अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका बहुत अच्छा बीतेगा। किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्टेशन के अंदर रुकावट पैदा ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जंक फूड की। आपको जितना हो सके उतना जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा आपका मन। जिस टाइप का आप अन्न खाते हो उस टाइप की आपकी मन की दिशा बनी रहती है। इसलिए आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और जंक फूड की जगह आप फ्रूट या रो वेजिटेबल या हेल्थी डाइट या फूड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको एनर्जी के साथ साथ आपके हेल्थ के अंदर भी सुधार मिलेगा। और भोजन करने से पहले आप भोजन को होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, जिससे भोजन के अंदर एनर्जी प्रोवाइड होगी और वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जाएगी, जिससे आपके थॉट या ओवर थिंकिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए जितना उसकी जंक फूड का कम यूज करना चाहिए, हेल्थी फूड का यूज ज्यादा करना चाहिए। दूसरा है मोबाइल। आपको जितना हो सके उतना कम से कम मोबाइल चलाना चाहिए। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप मोबाइल चलाते हो तो आपका टाइम किस तरह से निकल जाता है आपको खुद को भी पता नहीं रहता। और कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल चलाते चलाते ही वो सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सोते हैं और मोबाइल चलता रह जाता है तो मोबाइल का जो अंतिम उन्होंने जो चीज देखी होगी वो उनके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और नेक्स्ट डे वही रिपीट होती है। इसलिए जितना हो सके उतना मोबाइल का कम से कम यूज करना चाहिए। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, उस मोबाइल के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है, न कि नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव चीजें देखोगे तो आप नेगेटिव थिंकिंग करने लगोगे, नेगेटिव थॉट आएंगे आपको और आप खुद को एनर्जी लेस महसूस करोगे। इसलिए आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है, जिससे आपके जो थॉट हैं वो पॉजिटिव आएंगे और जब थॉट पॉजिटिव आएंगे तो आपकी एनर्जी हाई होगी और कुछ ना कुछ आपको करने का मन करेगा, जिससे आप पॉजिटिव वे में चले जाओगे। इसलिए आपको मोबाइल जितना हो सके उतना कम यूज करना। और तीसरा और एट द लास्ट, मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना चाहिए जितना हो सके उतना। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आपको एक दिन के अंदर 3 बार मेडिटेशन करना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम को। वैसे तो मेडिटेशन आप सुबह और शाम को भी कर सकते हो, यानी कि सोने से पहले और उठते ही। ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप सुबह जल्दी उठते हो। क्यों ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट रहता है मेडिटेशन करने के लिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप जैसे उठते हो नाइट में सो के, तो आपका जो माइंड होता है बिल्कुल खाली होता है, कोई भी थॉट नहीं होता उसके अंदर। आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड बिल्कुल काम रिलैक्स हो जाता है और आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहती है। और सोने से पहले आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दिन के अंदर आपने जितनी भी चर्चा की होगी, बातें की होंगी, विचार सुने होंगे, सोचे होंगे, वो आपके माइंड के अंदर स्टोर रहते हैं। जब आप सोने से पहले मेडिटेशन करते हो तो उस मेडिटेशन से आपके जो थॉट है वो क्लीन हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस लेस हो जाता है, जिससे आप आसानी से और इजी स्लिप यानी नींद प्राप्त करते हो और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है वो फालतू के या ओवर थिंकिंग के कोई भी थॉट नहीं चलते, जिससे आपकी हेल्थ और माइंड दोनों हेल्थी रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने खुद भी अप्लाई किया। मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि वास्तव में ये चीज़ें वर्क करती हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को कि आप भी इन चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए और आप भी खुद ऑब्जर्व करोगे कि वास्तव में ये चीज़ें रियली के अंदर वर्क करती हैं और लाइफ चेंज होती है। अगर आप वीडियो की इस छोर तक पहुंच चुके हो तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है
1 जनवरी से स्टार्ट होगा। इस बैच के अंदर लिमिटेड सीटें हैं, आधे से ज़्यादा सीटें बुक हो चुकी हैं। आपको गाइड की या हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप वहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में, एक नई डिस्कस के साथ में।